महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली बिलों पर 37% तक ब्याज दरों को बढ़ाए जाने के निर्णय के विरोध में समाजवादी पार्टी ने राज्य भर में जन आक्रोश आंदोलन और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की क़यादत में इस आंदोलन की शुरुआत 15 मार्च से पूरे राज्य में की जाएगी। मुंब्रा में अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। इस विषय में मुंब्रा पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अगर बिजली बिलों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो आम जनता की जेब पर इजाफी बोझ पड़ेगा और वो परेशान होंगे। साथ साथ जिन क्षेत्रों में निजी बिजली सप्लाई कंपनियां हैं वहां की जनता को से ज्यादा परेशानी होगी। इसी कारण समाजवादी पार्टी इस निर्णय का विरोध कर रही है। आज यहाँ पे जन आक्रोश मोर्चा निकला हुआ है आपका, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए है ये? एक्चुअली मोर्चा नहीं, हमारा धरना है। हमारा जन आक्रोश मोर्चा जो बम्बई में प्रकाशगढ़ पे है, बांद्रा में, हमारे लाडले नेता अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में यहाँ मोहम्मद मामा के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसी की कड़ी में। और इसलिए किए हैं कि आपको भी पता होगा, सारी जनता को मालूम जो सोशल मीडिया और मीडिया पे हैं, ये नाकरी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है 37% जो है मौजूदा जो बिल है उसमें 37% वृद्धि करने जा रही है। उसका विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी आज रोड पे उतरी है। यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र में और बहुत सारी जगहों पे हमारा आज प्रदर्शन हो रहा है। काफी देर नहीं हो गई हजरत, कई सालों से ये तो खून चूसना चालू है मुंब्रा शहर में। नहीं देख तो रहे हैं क्या? नहीं, आप टोरेंट की बात कर रहे हैं। ये बिल जो बढ़ी है 37% अभी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी जो विधानसभा चल रहा सेशन, इसमें सरकार एक लेके आई है प्रस्ताव, अभी तक हुआ भी नहीं है हमारे अप्रैल से। और टोरेंट के बारे में जहाँ तक आपको शायद माफ कीजिएगा जानकारी नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े जो है एहतजाज किए टोरेंट के बारे में। एक हफ्ता तक तो कंटिन्यू हमारा जो है हस्ताक्षर अभियान चला, 1 महीने तक चला, 1 महीने तक हस्ताक्षर अभियान चला। और उसको लेकर के हम माननीय अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में जा करके वो अपना हस्ताक्षर पेपर जो है माननीय ऊर्जा मंत्री फडणवीस साहब के पीए को दे करके आए। उस हस्ताक्षर अभियान के बाद में समाजवादी पार्टी ने टोरेंट पावर को लेकर के क्या पहल की? उसके बाद हमारा चल ही रहा है, हस्ताक्षर अभियान हुआ, उसके बाद उसको लेकर के मुख्यमंत्री क्या हुआ लोगों को फायदा वही देखिए, हमारे हाथ, हम तो अपोजिशन में, हम विरोध में हैं, हमारा काम विरोध करना है। फायदा नुकसान तो सरकार के हाथ में है। सरकार जैसा हजरत विरोध होना चाहिए वैसा विरोध तो मुंब्रा शहर में नजर ही नहीं आ रहा है। एक आदमी अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैठी हुई है, भूख हड़ताल, तो कहाँ है शहर का अपोजिशन? अगर आवाम की भलाई आप लोग चाहते हो तो कहाँ है शहर का अपोजिशन? कहाँ एक नजर आ? नहीं, शहर का अपोजिशन एनसीपी को छोड़ करके, हालांकि एनसीपी भी अभी अपोजिशन में, सारे लोग उसके साथ में। आज जो भी पार्टी टोरेंट के खिलाफ जो भी एहतजाज करे कोई पार्टी, सबको हमारा सहयोग है, सबका सहकार है। हमको बुलाएंगे, हम जाएंगे, मतलब बुलाएंगे तो हम बुलाएंगे, वैसे भी हमारा सहकार। टोरेंट देखिए एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, टोरेंट आज एक सामाजिक लड़ाई बन गई है। वो समाज की लड़ाई है, समाज का मुद्दा है, इसलिए समाज के हर मुद्दे पे जो है हम खड़े रहेंगे, जो भी खड़ा है। तो मतलब आप स्पष्ट अल्फाजों में कह रहे हैं कि अगर टोरेंट पावर को लेकर कोई भी पार्टी एहतजाज करती है, आंदोलन करती है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से उसे सपोर्ट रहेगा। हाँ, मगर आप लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन एनसीपी के साथ नहीं जाएगी। एनसीपी अगर करेगी तो क्या आप लोग जाएंगे वहाँ पे बस बुलावे? नहीं, देखिए हमारा तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा चूंकि वो टोरेंट पावर के खिलाफ है। अगर कोई दूसरा मुद्दा होता तो हम अलग रहते, लेकिन टोरेंट पावर में जी अभी वो कल से बैठे हैं, अभी कल ही से बैठे हैं ना, अभी कल एक दिन हुआ है। अभी आने वाले दिन में हो सकता है कि हमारी पार्टी के लोग, हमारे नेतृत्व वहाँ पे जावे, अपनी बात रखे। ये बिजली बिलों में जो पेनल्टी और ब्याज लेने की बात चल रही है, तो इसको अगर नहीं रोका गया तो इसका आवाम पर क्या असर होगा, क्या नुकसान होगा? कौन सी जो नई बिल अभी है ना, नया जो ये 37% जो है, सीधे समझ लीजिए कि 50% यहाँ बढ़ जाएगा। टोरेंट पावर कंपनी एक बेईमान कंपनी है, वही बेईमान कंपनी है। वो किस तरह से घुमाती फिराती है उसको पता नहीं। आज वो 37% गवर्नमेंट लाएगी, 50%। अगर जिसकी 500 बिल आती होगी 750 हो जाएगी सीधे, जिसकी 5000 आती होगी 7500 बिल हो जाएगी। और उसका कोई मुखिया है नहीं, कोई ना। आज रईस शेख बोल रहे थे, कोई भी कंप्लेन करने जाए तो कोई अधिकारी उनका मिलता नहीं है, सारी कंप्लेन ऑनलाइन लेते हैं, उसका कोई असर नहीं, कोई महत्व नहीं। जहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, जैसे मुंब्रा में प्राइवेट है टोरेंट, तो क्या जहाँ पे महावितरण है वहाँ पे भी यही हाल होगा? नहीं, महावितरण नहीं, हमारे साथ भी था महावितरण, बहुत अच्छा है। बहुत आज देखिए महावितरण के बोलते हैं, आज भी यहाँ पे 6 घंटा 7 घंटा लोड शेडिंग होता है।
अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन जो है यहाँ लोड शेडिंग है। वही लोड शेडिंग उनके जमाने में भी होती थी, उतनी होती थी, लेकिन उनके जमाने में बिल जो होती थी कम होती थी, इनके जमाने में 3 गुना बिल है। सवाल ये है, जहाँ महावितरण है वहाँ पे भी बिल पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 37% जो बढ़ेगा तो सबके लिए है, वो तो सब पे पड़ेगा सर। नहीं, आप कह रहे कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये हो, जी। तो इस वक्त अगर महाराष्ट्र को ना देखते हुए, चलिए वो तो आप देख ही रहे हैं, वो तो आपकी पार्टी आंदोलन कर ही रही है, मुंबई शहर के लिए क्या ठोस कदम है आप, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए भाई, मुबरा तो ऑलरेडी जो है वैसी बेचारी जो है परेशान यहाँ की जनता टोरेंट को लेकर के, और वो 37% अगर बढ़ा दिया गया पूरे महाराष्ट्र में, तो मुबरा महाराष्ट्र से बाहर है नहीं, तो मुबरा पे भी उसका असर पड़ेगा और यहाँ की जनता पे भी असर पड़ेगा। तो पहले ही है ना टोरेंट का बोया हुआ, उसकी मुखालफत तो चल ही रही है, उसकी मुखालफत चल रही है, उसके जो कायदे कानून है उसके खिलाफ चल रहे हैं। लोकतंत्र में जो भी अधिकार लेने का जो भी तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी पार्टी हर मैदान पे लड़ेगी और जो है आवाज उठाएगी टोरेंट के खिलाफ। टोरेंट आने के पहले टोरेंट कैसे रोका जाता? टोरेंट के आने से पहले जो लोग थे वो देखे होंगे, जो लोग यहाँ पर उस वक्त टोरेंट के विधायक जो है वहाँ तो भाई टोरेंट कोविड से, वो कोविड पीरियड में आया है टोरेंट। टोरेंट पावर देखिए चोरी आया जब 2019 में भी उसका धरना प्रदर्शन 2019 में हुआ था, लेकिन वो रुकी हुई थी। वो जब देखे कोरोना पीरियड आ गया, लॉकडाउन लग गया, लोगों पर रोड पे आना बंद हो गया, तब चोरी आकर के 2020 में उन्होंने अपना रात के टाइम में ला करके बोर्ड लगा दिया। अब बोर्ड लगाने के बाद उस टाइम कोई जनता बाहर नहीं निकल रही थी। अगर जनता को बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं रही होती तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ की जनता इनको नहीं यहाँ पे आने देती टोरेंट को। जिम्मेदार कौन है? ये एनसीपी पार्टी है, आवार साहब है, आमदार आवार साहब है, वो तो विधानसभा के पटल पे हो गया कि कौन है, पे आया है, विधान की डिमांड पे आया है। और विधायक जो है जब आवाज उठाई जा रही तो गायब है, इसका मतलब ये कि उसमें पूरी तरह शामिल है। ठीक है, हो गया, हो रही है हाँ? और हो गया लोगों ने चलिए, थैंक यू मुसल्लत कर रखा है।